हरिद्वार में रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान 2 कैदी जिला जेल से फरार होने में कामयाब रहे, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं जेल आईजी सहित डीएम और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने बताया कि जिला कारागार में अपहरण और हत्या के मामले में 2 बंदी जेल में बंद थे। जेल के अंदर चल रहे निर्माण कार्य में लाई गई सीढ़ी की मदद से दोनों कैदी जेल से फरार हो गए। जिलाधिकारी ने बताया कि इस मामले में जेल प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है। खबर ऋषिकेश से है, जहां एक समुदाय विशेष के युवक ने नाम बदलकर एक व्यापारी की पत्नी को सोशल मीडिया पर परेशान करने का प्रयास किया। बात नहीं मानने पर धर्म परिवर्तन कराने की भी धमकी दी। बात जब हद से गुजर गई तो व्यापारी की पत्नी ने पूरा मामला अपने परिवार वालों को बताया। मामला हिंदू संगठनों तक भी पहुंचा। हिंदू संगठनों ने समुदाय विशेष के युवक को जमकर पीटा और उसे मारते मारते कोतवाली ले गए, जहां आरोपी के खिलाफ व्यापारी ने शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और बता दें कि एक युवक ने जो है व्यापारी की पत्नी को परेशान किया और इस बीच जो है धर्म परिवर्तन की भी उसे धमकी दी, जिसके बाद कुछ हिंदू संगठनों के लोगों ने उसको युवक को जमकर पीटा, जिसके बाद मारते मारते उसे कोतवाली ले गए। साथ ही पुलिस की ओर से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ पे मेरे वाइफ सिंपल हाउस वाइफ मेरी घर में रहती है। हम दोनों साथ में जिम जाते हैं। पता चला मुझे कि एक लड़का जो मेरे वाइफ को 10-15-20 दिन से परेशान कर रहा था और अपना नाम शुभम करके बता रहा था। तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है। तो बोले शुभम करके वो है, मुझे बाबा फोन करता है, मैसेज करता है मुझे और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरा कहना माने तो मैं तुझे धर्म परिवर्तन कर दूंगा। तो मैंने ऐसा कौन सा लड़का मैं बताओ, तो पता चला वो शुभम नहीं है, वो शोएब खान निकला और वो धर्म परिवर्तन धमकी दे रहा है। और मेरे बच्चे को बोल रहा मैं तो बेराजे फेंक दूंगा, मेरे बच्चे मेरी बेटी है सारा अग्रवाल, और मेरी वाइफ को धर्म परिवर्तन करके मैं इसको कहीं बाहर ले लूंगा और उसका निकाह कर लूंगा। और उसको वो पता है सारा क्या होता है, टुकड़ा कर लेते हैं, विधवा छोड़ते हैं, उनको जो मर्जी कर लेते हैं। और ये मेरे साथ नहीं है, मेरे किसी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2236 करोड़ रुपए की लागत वाली सीमा सड़क संगठन की 75 बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को राष्ट्र को वर्चुअली माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में समर्पित किया। इसमें 9 परियोजनाओं उत्तराखंड की शामिल है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली रूप से उपस्थित रहे। उत्तराखंड में जिन 9 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें गढ़वाल क्षेत्र में करछा पुल, मींग गधरा पुल, गस्तोली पुल, पागलनाला पुल और देहरादून जनपद में शिवालिक परियोजना का कार्यालय और रहने का स्थान शामिल है। कुमाऊं क्षेत्र में सरिंगघाट पुल, चिमला पुल, पेनागढ़ पुल और गोसीघट पुल का भी लोकार्पण किया गया। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ विंटर गेम्स भी होने जा रहे हैं, जिसके लिए पर्यटन विभाग की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का कार्यक्रम तय किया है, जिसके साथ प्रदेश में विंटर गेम्स भी कराए जाएंगे और हर साल औली में कराए जाते हैं। वहीं औली के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस साल होने वाले विंटर गेम्स में पर्यटन विभाग स्कीइंग प्रतियोगिता के लिए रज्जू मार्ग और रोपवे की व्यवस्था भी करने जा रहा है। हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नैनीताल रोड में स्थित पार्कों का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ठंडी सड़कों की वर्तमान स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और प्राधिकरण को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए पार्क के सौंदर्यकरण किए जाने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि 2 पार्कों को छोड़कर बाकी सभी के हालात बेहद खराब है। उनको ठीक करने और उनकी दशा सुधारने के लिए व्यापक रूप से काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ठंडी सड़क के किनारे हरियाली बढ़ाई जाएगी ताकि सुबह शाम मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने के लिए शहर के लोगों को बेहतर वातावरण मिल सके। यहाँ नैनीताल हल्द्वानी रोड के अलॉन्ग लगभग 12 से 13 पार्क हैं। उनमें से 1-2 पार्कों को छोड़ दें तो बाकी पार्कों की स्थिति बहुत खराब है।
इसके अलावा ठंडी सड़क हमारा हल्द्वानी का एक ऐसा एरिया है जहां हल्द्वानी के लोग मॉर्निंग में या इवनिंग में वॉक करने के लिए आ सकते हैं। उसको अभी वेंडिंग फ्री जोन भी घोषित करा गया था कुछ दिन पहले, और अब इसके ब्यूटिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो छोटी छोटी कमियां हैं पार्कों में, कहीं टूट फूट हो गई है, उनके लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। सारी कार्यवाही संस्थाओं को हमने यहाँ मौके पर बुलाया था और प्रथम चरण में इसके सुदृढ़ीकरण के लिए 100 मीटर का एक ट्रायल पैच करने के लिए कहा है। उत्तराखंड में जेलों से 2 कैदी फरार होने के बाद प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। जेलों से फरार कैदियों पर राजनीति अब गरमाने लगी है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए गरिमा ने कहा कि कोविड के समय जेलों से कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन प्रदेश की जेलों से 581 कैदी वापस जेल नहीं गए और 2 कैदी हरिद्वार की जेल से फरार हो गए। गरिमा दसौनी ने कहा कि प्रदेश में शासन और राजनीति हो गई है और सरकार आंख मूंद कर सोई हुई है। हाथी निकल गया पुलिस प्रशासन। 581 कैदी फरार चल रहे हैं। 2 तो केवल हरिद्वार से कल रामलीला के दौरान गायब हुए। वो 581, आप सोचो, छोटे से 1.25 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में 13 जिले हैं। 13 जिले में अगर 50-50 भी ये फैल जाएंगे तो फिर अपराधों को कौन रोक सकता है। इनमें से बलात्कारी भी हैं, डकैत भी हैं, हत्यारे भी हैं, विक्षिप्त मानसिकता के, विकृत मानसिकता के लोग भी हैं। हमारे बगल में रेस्टोरेंट में, बस में, गाड़ी में, टैक्सी में कौन बैठा है कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे में जब ये पुलिस प्रशासन 581 फरार कैदियों की सुध नहीं ले रहा है, उनके लिए तो ये 2 कैदी फरार होना बहुत छोटी मोटी। जहां एक तरफ मोदी कैबिनेट की तरफ से एक देश एक चुनाव को लेकर सत्ता दल भाजपा में उत्साह का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बता रहा है। इस बात पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि यह कदम देश के सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं के विकास में मददगार साबित होगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार लोगों को भ्रमित करना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन तो मुझे लगता है कि सभी के लिए अच्छा है, राष्ट्र हित में है। पार्टीज जो हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लिए भी अच्छा है। जो जनता है, जो वोट करती है, इस देश का इलेक्टोरेट है, जो वोटर्स हैं, उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए अगर आपको विकास करना है तो आपको वन नेशन वन इलेक्शन आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जितनी आचार संहिता इस देश में होती है, मुझे नहीं लगता कहीं और होती होगी। इस देश में हर वक्त पूरे साल लगभग कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। तो देखिए, सरकार लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहती है। देश के संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के इतर कोई बात हो नहीं सकती है। अगर किसी राज्य की विधानसभा में मध्यवर्ती चुनाव होता है तो उसके बाद भी उसका कार्यकाल 5 साल होता है। लेकिन ये सरकार लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो है झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होने थे, लेकिन उसे भी अलग अलग कर दिए। तो कहाँ नियत है सरकार की? अगर सरकार की नियत ये होती कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो इन 4 विधानसभाओं के चुनाव तो एक साथ करा सकते थे। खबर देहरादून से है, जहां ग्राहकों से बेईमानी करने वाले दुकानदारों को लेकर विधिक माप विज्ञान विभाग सतर्क है। विभाग के संयुक्त नियंत्रक गोविंद सिंह ने बताया कि विभाग ग्राहकों को सामान देते समय वजन में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों के ऊपर नकेल कसने के लिए अलर्ट हो गई है। टीम शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करती है। सितंबर तक हमारी टीम ने 5295 छाप निरीक्षण किया, जिसमें 1361 मामले दर्ज किए गए और जमाने के रूप में 82 लाख रुपए भी वसूला गया। इस दौरान उन्होंने शिकायत के लिए प्रशासन की तरफ से जारी टोल फ्री नंबर पर भी जानकारी दी है। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए बड़ी मांग की है। विपिन ने पूर्व अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य योजना, एलोपैथिक सेंटर कोटद्वार में
स्वीकृत करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सेंटर के बनने से कोटद्वार के आसपास के क्षेत्र जैसे यमकेश्वर, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग आदि क्षेत्रों के पूर्व अर्धसैनिकों और उनके परिवारों को CGHS सेंटर का लाभ मिलेगा।